कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल द हॉन्टेड विजन पर, जहां हम सुनते हैं लोगों की सच्ची घटना पर आधारित कहानियां। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी को अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करूं, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पर अपनी कहानी शेयर करें। दुखानी शिमला का एक खूबसूरत घर है, लेकिन इसे भूतहा घर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश काल के समय बकी नाम के एक व्यक्ति ने वहां खुद को गोली मार ली थी, और तब से यह माना जाता है कि उस बूढ़े व्यक्ति की आत्मा ने सफेद गाउन पहन रखा था। लोगों की शिकायत है कि जब वे दुखानी के इस घर के पास से गुजरते हैं तो उन्हें एक असामान्य एहसास या किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ता है। एक दिन एक जोड़ा शिमला गया और डरावनी घटना का सामना किया। यह जोड़ा अच्छा समय बिताने के लिए शिमला में था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यात्रा एक अप्रत्याशित मोड़ ले लेगी। वे रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे और दुखानी के घर पर पहुंचे। यह घर प्रेतबाधित होने के लिए जाना जाता था, लेकिन क्या गलत हो सकता था? आखिरकार यह महज एक पुरानी कहानी थी, या ऐसा उन्होंने सोचा। जोड़े ने घर में जांच की और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि लोगों ने उन्हें इसके बारे में क्यों चेतावनी दी थी। जिस क्षण से उन्होंने अंदर कदम रखा, उस स्थान के बारे में कुछ अजीब सा लग रहा था। ये ठंड और लगभग दमनकारी महसूस हुई। यहाँ तक कि जब बाहर सूरज चमक रहा था, तब भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर के हर कोने में परछाइयां छिपी हों। लेकिन भय की इस भावना के बावजूद उनमें जिज्ञासा प्रबल हो गई और वे खोज में लग गए। जैसे ही वे घर के कुछ हिस्सों में पहुंचे, डर की अविश्वसनीय रूप से तीव्र अनुभूति उन पर इस कदर हावी हो गई कि उनका दिल जोरों से धड़कने लगा और उनकी हथेलियों से अत्यधिक पसीना आने लगा। घर में कुछ बिंदु ऐसे थे जहां उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे कोई भयावह चीज उन पर नजर रख रही हो। दंपत्ति जल्दी से अपने कमरे में लौटे और दीवारों पर उनके लिए अज्ञात भाषा में अजीब प्रतीक लिखे हुए पाए। उन्होंने यह भी देखा कि चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, घर के कुछ क्षेत्र अभी भी सीमा से बाहर थे, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे जाने से रोक रही हो। रात में हालात और भी बदतर हो जाएंगे। घर के भीतर कहीं से अजीब सी आवाजें आ रही थीं और दीवारों के पार काली परछाइयां घूमती दिख रही थीं। दंपत्ति हर गुजरते दिन के साथ और अधिक विक्षिप्त होने लगे थे, क्योंकि डर ने उन पर हावी होना शुरू कर दिया था। एक रात जब वे अपने कमरे में सो रहे थे, पूरे घर में एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी और उसके बाद एक ठंडी चीख सुनाई दी, जिससे वे भयभीत होकर अपने बिस्तर से बाहर कूद पड़े। जैसा कि बाद में पता चला, भूतिया उपस्थिति वास्तविक थी और इसने उसी शाम उनमें से एक की जान ले ली थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि घर में बकी की बुरी आत्मा का साया है, जिसने पिछले दिनों खुद को गोली मार ली थी। दंपत्ति डर के मारे जड़ हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने कमरे के हर कोने से बुरी हंसी की आवाज सुनी। अचानक बिना किसी चेतावनी के एक विशाल आकृति उनके शयन कक्ष में प्रकट हुई और उन दोनों पर भयानक हमला कर दिया। लड़के ने लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह इस अलौकिक शक्ति से मात खा गया और उस पर हावी हो गया। फिर इकाई ने उसे एक तरफ फेंक दिया और लड़की को अपने दुर्भावनापूर्ण आलिंगन की ओर खींच लिया। अगली सुबह जब उसके पति को होश आया, तो उसने अपनी पत्नी को उसके बगल में फर्श पर रोते हुए पाया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। जब वह बता रही थी कि आतंक की उस रात उसके साथ क्या हुआ था, उसने बताया कि कैसे इस भयावह राक्षस ने घंटों तक उसके साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न किया, जब तक कि सुबह उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे गई। इस घटना से आहत होकर उसके पति ने तुरंत एक पुजारी को फोन किया और पूछा कि उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए मदद की जरूरत है। जैसा कि किस्मत में था, उसी समय एक पुजारी वहां से गुजर रहा था और उसने मदद के लिए उनकी पुकार सुनी। वह तेजी से घर की ओर भागा और स्थिति देखकर तुरंत स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने प्राचीन प्रार्थनाएं और पवित्र छंदों का जाप करना शुरू कर दिया, जिससे अंधेरी उपस्थिति उनसे दूर हटने लगी।
तब पुजारी ने उन्हें अपने पीछे चलने का निर्देश दिया, जबकि वह उन्हें एक गुप्त मार्ग से ले गया जिसने उन्हें सुरक्षित रूप से घर से बाहर निकलने की अनुमति दी। सुबह तक वे खतरे से बाहर थे और काफी राहत महसूस कर रहे थे। उन्होंने समय पर हस्तक्षेप के लिए पुजारी को धन्यवाद दिया और कृतज्ञता में उन्हें कुछ पैसे भी दिए, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह सिर्फ अपना काम कर रहे थे, क्योंकि यह उनके जीवन का आह्वान था। दंपति अब किसी भी अन्य नुकसान से सुरक्षित थे, लेकिन फिर भी अपने अनुभव से हिले हुए थे। अनिश्चित थे कि क्या वे कभी भूल पाएंगे कि उस रात क्या हुआ था, या क्या भविष्य में कभी भी ऐसा ही कुछ होगा।